हालेलुया। परमेश्वर के मेमना यीशु मसीह के नाम से आप सबका हम स्वागत करते हैं डिवाइन लाइफ कलीसिया में। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। आइए हम सब लोग इस समय में अपने आँखों को बंद करके हमारे जीवित परमेश्वर यीशु खुदावन जो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है उसकी स्तुति करेंगे। थोड़े समय में अपने मुंह खोलकर अपने हाथों को ऊंचा उठाकर हम थोड़े समय स्तुति करेंगे। जो भी उसने हमारे जीवन में किया है उसे याद करके हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे, महिमा देंगे, क्योंकि वही स्तुति के योग्य है, क्योंकि वही स्तुति के वो योग्य परमेश्वर, वही महिमा के योग्य, वही आदर के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु तू कितना भला है प्रभु राजा, तेरी भलाई हमारे जीवन में कितना महान है प्रभु राजा। ओ प्रभु यीशु इस समय प्रभु हम आपको पिता परमेश्वर राजा स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर राजा। ओ करुणा निदान प्रभु यीशु हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु राजा। यहोवा ईरे, यहोवा शालोम, यहोवा राफा पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु राजा। ओ प्रभु यीशु तेरी करुणा सदा की है प्रभु राजा, तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है प्रभु राजा। तेरी दया हमारे जीवन में काफ़ी है प्रभु, तेरी दया हमारे जीवन में ओ बहुत है पिता परमेश्वर राजा। ओ प्रभु इस समय प्रभु हम आपकी स्तुति करते राजा, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु राजा। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर राजा। ओ तू अद्भुत है प्रभु राजा, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु राजा, तू हर जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर, तू सर्वज्ञानी परमेश्वर राजा। ओ प्रभु यीशु तेरे जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर राजा। इस्राएल के परमेश्वर, ओ अब्राहम के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर राजा, दाऊद के परमेश्वर राजा। ओ इस समय हम आपकी स्तुति करते राजा, हम आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं राजा, हम आपको पिता परमेश्वर आदर और सम्मान देते हैं राजा। क्योंकि प्रभु आज जो हम यहाँ पर आपकी स्तुति कर रहे हैं आपकी उपस्थिति में, यह आपकी अनुग्रह है प्रभु, ये आपका अनुग्रह, आपकी दया है प्रभु राजा, जो आज हम यहाँ पर खड़े होकर प्रभु आपकी स्तुति कर रहे हैं प्रभु। यदि आपका अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं होता तो आज हम यहाँ पर नहीं होते प्रभु राजा। ओ ये संसार में प्रभु हम डूबे होते पिता परमेश्वर राजा, परंतु तूने सच्चा प्रेम हमसे किया है प्रभु, उस प्रेम के कारण आज हम यहाँ पर है प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु राजा, आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर राजा। ओ हालेलुया हालेलुया राजा। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ पवित्र परमेश्वर राजा। ओ आपके नाम में चंगाई है प्रभु, आपके नाम में सामर्थ है प्रभु, आपके नाम में अद्भुत कार्य होते हैं प्रभु राजा। आज भी प्रभु जो भी आपके नाम को लेता है प्रभु, उस ओ पिता परमेश्वर पवित्र नाम से प्रभु वो उद्धार पाता है प्रभु राजा। वो उनके जीवन में ओ यीशु आपके पवित्र नाम से प्रभु ओ पाप के बंधनों से छुटकारा पाता है प्रभु राजा। ओ प्रभु आज प्रभु हम आपके नाम को महिमा देते हैं राजा। थोड़े समय में हम स्तुति स्तुति कहेंगे, स्तुति 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 हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो प्रभु राजा। हालेलुया। हम सब लोग कहेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर कहेंगे पवित्र 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 स्वर्ग के सिंहासन पे बैठा परमेश्वर, पवित्र 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 पिता परमेश्वर राजा। ओ इस महीने में प्रभु राजा आपने हमें लाया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते राजा। प्रभु हम आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु, ओ पिता परमेश्वर आपको ओ आदर और सम्मान देते हैं प्रभु राजा। ओ प्रभु यीशु इस महीने में पिता परमेश्वर आपने लाया प्रभु, आपकी दया को हम धन्यवाद देते राजा, दया के लिए धन्यवाद देते राजा। प्रभु आप राज्य कीजिए, आपकी आत्मा से भरने के लिए प्रभु राजा, अन्य भाषा में बात करने के लिए पिता परमेश्वर राजा। ओ भूख और प्यास पिता परमेश्वर और बढ़ाइए पिता परमेश्वर, आपका अभिषेक कीजिए पिता परमेश्वर राजा। जो भी सुन रहे हैं प्रभु, जो भी आपकी उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु राजा, हर एक को आपके हाथों में हम समर्पित करते राजा। ओ आराधना को, स्तुति को पिता परमेश्वर, वचन को प्रभु राजा, सारे इंस्ट्रूमेंट को सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते राजा। आप अगुवाई कीजिए, आपके पंखों तले आप हमें रखिए प्रभु राजा। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। जीसस प्रार्थना में हम ऐसा रहकर आज हम परमेश्वर के ऊपर स्तुति में आज हम परमेश्वर को हम आराधना करेंगे। ऐसा ही
परमेश्वर हमारे जीवन में सही प्रार्थना में रहकर हम परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने हमारे जीवन में और एक नया महीना दिया है। इस नया महीना में भी प्रभु को हम स्तुति करें, धन्यवाद करें हृदय से। शायद बहुत सारा परिस्थिति के अंदर हम आए तो भी परमेश्वर हमें संभाला है। हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में सदा एक सच्चाई में रहता है। कई समय में हमारे जीवन में कई सच्चाई का कार्य हमारे जीवन में नहीं रहते, बट हमारे जीवन में जो परमेश्वर हर सच्चाई को हमारे लिए करने वाला परमेश्वर है। उनका हर एक चीज़, हर एक वचन, उनके हर एक कार्य एक चीज़ों को प्रकट करता है, उनका सच्चाई को। आज इस सुबह समय में परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन में, परमेश्वर आप हमें संभाला, हमारा कलीसिया को संभाला, हमारा विश्वासी लोगों को संभाला है, हमारा हर एक को आप संभाला वो प्रभु। ओ परमेश्वर छोटे से बड़े तक आप हमें संभाला है, हमारा देश को आप संभाला वो प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ऐसा थोड़े समय में एक धन्यवाद के हृदय से प्रभु में आपको मैं ओ शुक्रिया अदा करता हूँ परमेश्वर। आपके नाम को हम महिमा देते हो प्रभु, हम आपको आराधना करते हो राजा, क्योंकि आप आराधना का योग्य परमेश्वर है वो प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को महिमा देते हो प्रभु। तेरे अलावा हमारे जीवन में और कोई नाम नहीं है वो राजा। हम तेरे स्तुति करते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया आमेन, प्रेज यू जीसस, हालेलुया आमेन, हालेलुया ओ जीसस आमेन। क्या दे सकता हूँ, क्या ना सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ना सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता
सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, यीशु, कहता तुझे बस शुक्रिया। हाथ उठाकर और एक बार हमें क्या दे सकता हूँ, यीशु, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया। हम धन्यवाद करते हो प्रभु, हमारे जीवन में आपकी हुआ सारे उपकार के लिए हम धन्यवाद करते हो प्रभु। ओ ये सारी दुनिया आपका ओ परमेश्वर हाथों के द्वारा, शब्दों के द्वारा रचा गया वो परमेश्वर आज हमारे जीवन में आप ही ओ सदा हमारे जीवन में कार्य करने वाला प्रभु है। होली स्पिरिट, ओ पवित्र आत्मा, हम आज स्वागत करते हैं आपका कार्यों को, हमारे जीवन में तेरे पवित्र कार्यों को हम स्वागत करते हैं। आप राज्य कीजिए, इस आराधना को पवित्र आत्मा आप चलाइए। ओ आपके नाम महिमा हो पवित्र आत्मा, ओ तेरी स्तुति, तेरे नाम को महिमा हो, आप राज्य करें। तेरे ऊपर स्तुति में हम समर्पित करते हो प्रभु, तेरे नाम को स्तुति हो यीशु, तेरे नाम को ओ ऊंचा करे वो परमेश्वर, आप राज्य करें। तेरी पवित्र ऊपर स्तुति में हमारे जीवन को हम समर्पित करते हैं। तेरे नाम को ऊंचा वो परमेश्वर, आप राज्य कीजिए। आपका पवित्र कार्य को हम आज हम स्वागत करते हैं वो परमेश्वर, आज हमारे जीवन में आप कार्य कीजिए। तेरी पवित्र अद्भुत कार्यों को हम अनुभव करने वाला एक पात्र हम बने वो राजा, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के ऊपर स्तुति में आप सब टीके हैं, पर आज भी आज परमेश्वर के ऊपर स्तुति में हम आए हैं, प्रभु को स्तुति करें, प्रभु को नाम को महिमा दे। आज हमारे जीवन में परमेश्वर दिया हुआ एक कार्य है, सदा हम एक परमेश्वर के लिए करने वाला एक ही कार्य वो क्या है देखेगा तो उनका हम आराधना करने का, उनका हम तारीफ करना चाहिए, हालेलुया। वो परमेश्वर किया हुआ सारे उपकार के लिए परमेश्वर के ऊपर स्तुति में हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें ऊंचा उठाया है, उन्होंने हमें आशीर्वाद किया है, उन्होंने हमारे वो परमेश्वर हर एक परिस्थिति से हमारे जीवन को छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। आज हमारे साथ वो परमेश्वर के नाम को हम आवाज उठाकर स्तुति करेगा। जी जिधर बैठे हैं सब लोग परिवार मिलकर हम यीशु के नाम को हम स्तुति करेंगे, हालेलुया। उसमें एक आनंद है, उसमें एक आशीष है, उसमें एक बल को हम देख सकते हैं। जब इसराइल लोग मिलकर स्तुति करने के समय में परमेश्वर शत्रु से विजय दिया है, बंधन को तोड़ा है, जो रास्ता को खोला है, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर स्तुति में जो लोग प्रार्थना किया उस प्रार्थना को परमेश्वर ने उत्तर दिया है, हालेलुया। आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में भी उत्तर देने वाला, आशीष देने वाला, हमारे परिस्थिति में वो हमारे जीवन को संभालने वाला परमेश्वर है। आज हमें उठाने वाला वो राजाओं का राजा है। कितना लोग विश्वास करते? आज हम परमेश्वर के ऊपर स्तुति में हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे, परमेश्वर के नाम को हम महिमा देंगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। आमेन, प्रेज़ जीसस, आमेन। हम गीत गाएंगे, दल दल से उठाया मुझे, प्रेज़ जीसस, आमेन। चट्टान है,
मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़। यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, मेरा हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला वो सच्चा खुदा है, जो उनको देखते हैं वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। परमेश्वर उनका सिर को नीचे करने के लिए नहीं देंगे, उनका पाँव को फिसलना नहीं देंगे। उनके जीवन में वो सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिसमें लिखा है जो कोई उनके छाया के अंदर रहता है वो सुरक्षित रहता है। हालेलुया। उनके छाया के अंदर जो कुछ रहता है उनको कोई भी शत्रु का कार्य, कोई भी बीमारी का कार्य, कोई भी चीज उनको छू नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आदर पूर्वक का कार्य अपने बच्चों लोग के जीवन में सच्चाई में रहता है। कितना लोग विश्वास करते हैं? इसलिए वो हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारा चट्टान है। वो चट्टान को कोई भी हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। कितना लोग विश्वास करते हैं? आज हम भी परमेश्वर का इसलिए हम परमेश्वर को हर परिस्थिति में हम स्तुति करते हैं। जो भी हुआ है सब भलाई के लिए होता है। हालेलुया। परमेश्वर का हर एक चीज़ों का एक योजना रहता है। आज भी हम ये परिस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर एक भलाई का कार्य को आगे हमारे लिए रखा है, उनके बच्चों लोग के लिए रखा है, गलीशिया के लिए रखा है। परमेश्वर हर एक जीवन में एक बढ़ोतरी हमारे जीवन में परमेश्वर रखा है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्योंकि कई दिनों में हम प्रार्थना नहीं किया रहेगा, बट इस समय में, इस दिनों में, इस परिस्थिति में हम ज़्यादा प्रार्थना किया, क्योंकि एक बढ़ोतरी, एक भलाई हुआ है हमारे जीवन में। परमेश्वर एक कार्य हमारे जीवन में सीखने के लिए मिलाया। हर एक चीज़ कितना महत्व है हमारे लिए। इसलिए वचन में लिखा जो भी हुआ है उसमें सब भलाई है। हालेलुया। हम परमेश्वर को पूरे दिल से हर परिस्थिति में हम एक धन्यवाद का हृदय से परमेश्वर को हम धन्यवाद करने के लिए हम स्तुति करना और उनके नाम को महिमा देने के लिए हम बुलाए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। हम गाएंगे परमेश्वर के उपस्थिति में। हालेलुया में जो भी हुआ उसमें सब भलाई है। आज करे धन्यवाद दिल से तुम।
प्रभु यीशु हमारे जीवन में हर परिस्थिति को हमारे जीवन में एक अनुभव देता है। हर परिस्थिति में वो परमेश्वर हमारे लिए एक भलाई को कार्यों को योजना बनाकर हमारे लिए करने वाला प्रभु है। हालेलुया। हर चीज कई समय में हम समझ नहीं पाते हैं ये परिस्थिति हमारे लिए किसके लिए है, क्यों है। कई समय में हमको उत्तर नहीं मिलते हैं, बट वचन में लिखा है आपको समझ में नहीं आएगा तो आप ये विश्वास करो सारे चीज भलाई के लिए परमेश्वर करता है। हालेलुया। सारे चीज अपने बच्चों के लिए हर कार्य को परमेश्वर आगे एक भलाई का कार्य रखा है। हर दुख के बीच में, हर मुश्किल के बीच में, हर मुश्किल के पीछे एक परमेश्वर का कार्य रहता है, एक भलाई है, वो एक अद्भुत कार्य है, ताकि हम परमेश्वर का और करीब आ सके और परमेश्वर का हम आराधना कर सके। परमेश्वर हमारे जीवन में कितना सच्चाई है उसको हम अनुभव करने के लिए परमेश्वर ये अनुभव हमारे जीवन में देता है। इसलिए ये पहले हफ्ते में हम परमेश्वर के एक धन्यवाद के हृदय से प्रभु तेरी महिमा हो राजा। हम आज भी तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। ऐसा कितने लोग आज वो परमेश्वर का आराधना करने के लिए तैयार है। हालेलुया। अपने आंखों के बंद कर प्रभु आज हमें तेरे चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। आज मेरे जीवन में आप सच्चाई का कार्य को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो तेरी स्तुति हो राजा, आपका नाम को महिमा हो प्रभु। आज हमारे जीवन में आप साथ देने वाला प्रभु है। वो आज हम समर्पित करते, तेरे अलावा हमारे जीवन में और कोई नाम नहीं है वो परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। हालेलुया। आमेन आमेन। हालेलुया। आमेन। थैंक यू जीसस। वो आप स्वर्गीय पिता है, हमारे जीवन में सारे कार्यों को करने वाला प्रभु है। ओ हमें स्वर्गीय पिता तेरी हो महिमा, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी होवे। स्वर्गीय पिता तेरी हो महिमा, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी होवे। तेरे बिना है जग है अधूरा, बिखरा और टूटा हुआ। यीशु तेरे बिना है जी ना सकूंगा, सांस भी तू है, धड़कन भी तू है। गाएंगे स्वर्गीय पिता तेरी हो महिमा, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे साथ स्वर्गीय पिता तेरी हो महिमा, तेरे राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी होवे। क्षमा करो अपराधों को, दूर करो बुराइयों को, और मैं तुझसे ज्यादा चाहूं तुझको। तेरे जैसा मैं भी पवित्र बनूं। क्षमा करो अपराधों को, यीशु दूर करो बुराइयों को, और मैं
इच्छा पूरी होवे। स्वर्गीय पिता तेरी हो महिमा, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी होवे। आमीन। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। कितना लोग बोल सकते हैं हमें? आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़े। हर परिस्थिति में मेरा विश्वास यही है। आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। धन्यवाद हो प्रभु, आप हमारे हाथों को नहीं छोड़ते हैं। आप हमारे जीवन में सबसे बड़ा कार्य करने वाला प्रभु हैं। आज इस हम आराधना करने के समय में भी आपका अद्भुत कार्यों को हम स्वागत करते हैं। जो बीमारी में रहते हैं उनका जीवन में आपका चंगाई को हम स्वागत करते हैं। जो परमेश्वर मुश्किल में रहते हैं प्रभु, उनका जरूरत को प्रभु आज इसी वक्त परमेश्वर आप परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो आपका चंगाई के हाथों को उनका शरीर पर रखिए। ओ जो भी बीमारी का सामर्थ्य यीशु के नाम से नाश होने दो राजा। प्रभु आपका अद्भुत कार्यों को हम स्वागत करते। अभी छुड़ाइए, अभी मुक्ति दीजिए उनके जीवन में। वो प्रभु परमेश्वर आपको देखने वालों को आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे। वो प्रभु ओ मेरे साथ बोलिए परमेश्वर, ओ मैं आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरे जीवन में ये विश्वास है वो परमेश्वर। हालेलुया। मेरे जीवन में आप कार्य कीजिए, हमारे जीवन में आप कार्य कीजिए। हर एक जीवन में तेरी भलाई को हम स्वागत करते। पवित्र आत्मा आप राज्य करें, तेरी उपस्थिति में हमारे जीवन को समर्पित करते। मेरा यीशु आप महान कार्य कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ यू जीसस। प्रभु की स्तुति हो। इसी तरह हम सब लोग प्रार्थना में रहकर भजन संहिता 40वां अध्याय को हम खोलेंगे। साम्स 40, भजन संहिता 40वां अध्याय। सब लोग एक साथ हम सब लोग कहेंगे। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यदि का डरेंगे और परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानी और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि
खोलकर उनकी चर्चा करो, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि उसने हमें अपने जीवन को, ओ यीशु मसीह ने वो दलदल के कीच से निकाला है, वो सत्यानाश के गड्ढे से उसने हमें निकाला है। क्योंकि वचन में हमने देखा है, ओ दाऊद कहता, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई दी, सुनी है। हालेलुया प्रभु यीशु, ओ धन्यवाद यीशु राजा। ओ प्रभु, जिस तरह प्रभु दाऊद की प्रार्थना को तूने सुना प्रभु राजा, आज भी प्रभु तू हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाकर सुनने वाला परमेश्वर है राजा। ओ प्रभु यीशु, वचन में लिखा है प्रभु राजा, ओ उसकी गिनती नहीं कर सकते प्रभु राजा। ऐसा आश्चर्य कर्म, ऐसा प्रभु अद्भुत कार्य तू हमारे जीवन में करने वाला परमेश्वर है राजा। ओ प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, ऐसी परिस्थिति में जो हम जी रहे प्रभु राजा, प्रभु आप ही हर एक क्षण प्रभु, हर एक समय प्रभु आपके पंखों के तले हमें छिपा कर प्रभु ओ संभाल कर रखने वाला परमेश्वर है राजा। प्रभु ओ हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। ओ ये नए महीने में आपको धन्यवाद देते हैं राजा। ओ प्रभु, पिछले महीने तक प्रभु जितना अद्भुत कार्य किया प्रभु राजा, ओ पिता परमेश्वर, एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। क्योंकि प्रभु अब तक जो भी आपने किया है प्रभु, ओ उसकी गिनती नहीं है प्रभु राजा। अनगिनत कार्य आप हमारे जीवन में करते हैं प्रभु राजा। क्योंकि प्रभु यीशु, तू ही हमारा अब्बा है, पिता परमेश्वर, तू ही हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते, आपके नाम को महिमा देते राजा। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते। हर एक विश्वासियों को, हर एक भाई बहन को प्रभु आप संभाल कर रखिए प्रभु। आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना को मांगता हूँ। सुना ग्रहण कीजिए पिता, आमेन। Praise God. We welcome you, all of you, in the name of Jesus. प्रभु की स्तुति हो, आप सबका यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। It's wonderful time that we have being in the presence of God and worshiping the mighty God in our life. और इस अद्भुत समय में हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर अद्भुत परमेश्वर की हमने आराधना किया है। This is the day that the Lord has made. और ये वो दिन है जो प्रभु ने बनाया है, We rejoice in the presence. और इस दिन में हमें उसकी उपस्थिति में आनंद मनाना है। Hallelujah. हालेलुया। May God bless you. प्रभु आपको आशीर्वाद करे। Once more, I want to remember all the things what I want to tell about the church and everything. और फिर से एक बार कलीसिया के बारे में और प्रार्थनाओं के बारे में मुझे आपको बताना है। Continually pray in the presence of the Lord. और निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते And रहिए। God will do the great things. और परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य I करे। believe God will surely soon, and we will all together we will worship the Lord. और मैं ये निश्चय रूप से मैं विश्वास करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम सब लोग एक साथ रहकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। Don't worry, today also we are united in His presence and united in His Spirit. और ये भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के एकता में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। But our prayers will never be waste, and He will answer us in the same way. We will physically also meet together and we will worship together. और हमारी प्रार्थना जो हम करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगी। उसी तरह परमेश्वर हमारी प्रार्थना के द्वारा हम सब लोग शारीरिक रूप में हम एकत्रित मिलने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। We believe God will do that. और परमेश्वर ऐसा करने वाले हैं। Please carry everyone in your prayers. और अपने प्रार्थना में सभी को याद रखिए। Our church, our nation, our family. Just remember in the presence of God. हमारे कलीसिया के बारे में, हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य के बारे में और हमारे देश के बारे में आप याद करके प्रार्थना कीजिए। He hears our prayers. और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। Every week we have a prayers in the morning prayer 5 o'clock. और हर सप्ताह में, हर दिन में सुबह 5 बजे प्रार्थना होती है। You can join with us. और आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। And also in Monday and Wednesday and Friday we have a prayer in Zoom also. और जूम में जो सोमवार और बुधवार और शुक्रवार को प्रार्थना होती है। May God do the great things. परमेश्वर महान कार्य I करे। had a desire to open the prayer in the morning and to have a prayer,
But God somehow, I thought that I thanks also for God. He opened the prayer like that to pray every day in the morning. और मैंने ये इच्छा रखा था कि सुबह हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, और सच में प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने द्वार को खोल दिया है, हम सुबह प्रार्थना कर रहे हैं। This situation also brought one good thing that we are wake up and we are praying every day in the morning as a family of Christ. और ये सारी परिस्थिति में भी एक उत्तम बात परमेश्वर ने हमारे जीवन में शुरुआत किया है। हम परिवार, मसीह के परिवार होकर हम एकता में रहकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। Hallelujah. We हालेलुया। are more closer to God. हम ज्यादा परमेश्वर के करीब आते We हैं are going ahead more closer to God. और हम ज्यादा परमेश्वर के करीब आ रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। May God do the great things. परमेश्वर महान कार्य करे। Shall we all turn the word of God? और आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। Turn with me to the Ezekiel chapter 29 verse 21. और मेरे साथ ही एजेकिएल की पुस्तक 29वां अध्याय 21वां वचन को खोलेंगे। एजेकिएल की We will पुस्तक, hear it in Hindi. और उसे हिंदी में हम देखेंगे। एजेकिएल की पुस्तक 29वां अध्याय 21वां वचन। उसी समय मैं इस्राएल के घराने का एक सींग उगाऊंगा और उनके बीच तेरा मुंह खोलूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। Praise God. Shall we all pray? और आइए हम अपने आंखों को बंद करके Father, we प्रार्थना come to करेंगे। your presence in this day. पिता, इस समय में हम आपके उपस्थिति में आते हैं। Speak to us. आप हमसे बात कीजिए, Help us. आप हमें मदद कीजिए Teach us. और आप सिखाइए, Shape us. आप आकार दीजिए, Let your word fulfill in our life. आपका वचन हमारे जीवन में परिपूर्ण होने You पाए, are so wonderful in our life. क्योंकि आप हमारे जीवन में अद्भुत परमेश्वर है। Lord, we surrender. परमेश्वर हम समर्पित करते Holy हैं। Spirit, that you reveal your wisdom and knowledge in our पवित्र life. आत्मा, आप यहाँ पर प्रकट होकर आपके बुद्धि ज्ञान को यहाँ पर प्रकट कीजिए। You are our teacher. You teach us in you know the way of Jesus in our life. आप ही हमारे शिक्षक है और आप ही हमारे यीशु मसीह के बारे में आप हमें सिखाइए। Let you do the great things. आप महान कार्य Bless कीजिए। everyone. हर एक को आप When आशीर्वाद they कीजिए। heard that, let them receive your healing and miracles and your wonderful sign and wonderful wonders they receive in their life, oh और God. जो भी आज आपके वचन को सुनते हैं प्रभु यीशु, उनके जीवन में चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य पाने पाए राजा। Bless everyone. हर एक को आप Hide आशीर्वाद your कीजिए। servant that you speak to us. आपके दासों को छुपा कर प्रभु आप बात You कीजिए। reveal to us. आप हम पे प्रकट हो Your name जाइए। be आपके glorified. नाम की महिमा हो। Let your name be, Lord, lifted on high, oh Jesus. आपका नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु। Hallelujah. We हालेलुया। surrender everything in your name. हर एक को पिता आपके नाम में समर्पित In करते हैं। Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। God bless you. प्रभु आपको आशीर्वाद करे। Today in this month, God has blessed us, and He had a plan in our life, in every day and every month and every year, that He is taking ahead to live in His shelter, and according to His plans and purpose, He is taking us. और हर दिन में, हर महीने में, हर साल प्रभु जो परमेश्वर हमें उसकी और आगे की ओर बढ़ाता है, क्योंकि उसके उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य को हमारे जीवन में वो पूरा करे और इसलिए हमें वो आगे बढ़ाता है। I believe God is speaking to us. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमसे बात Today कर रहा also है He is going to speak to us. और आज भी परमेश्वर हमसे बात करने वाले हैं। In this first week of this month, और इस महीने के पहले सप्ताह में God helped us to remember in this 5 month, God was so faithful to us. और ये 5 महीने तक परमेश्वर हमसे बहुत ही विश्वास योग्य I रहा। am remembering about the promise of God that He has given to our church. और मैं उस अभिवचन को याद करता हूँ जो परमेश्वर ने हमारे कलीसिया को दिया है The year of His glory. जो परमेश्वर की महिमा का वर्ष। So God, I thought that while I'm just remembering the things what is happening, really that we are giving glory to God through all the circumstances, how God is leading us. It experiences that we are experience the glory of God in our life. अब मैं ये सारे 5 महीने में जो कुछ भी हुआ था वो सारे बातों को मैं याद कर रहा था और मैं इस बात को याद करके मैंने इस बात को जाना कि सच में ये सारे परिस्थिति में, सारे घटना से, सारे बातों में परमेश्वर कैसे उसकी महिमा से हमारे जीवन में कार्य करता I है। realized one thing, that He is the God of glory. और ये सारे बातों में मैंने एक बात को समझा कि वो महिमा का परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। May God do the great things. परमेश्वर महान कार्य करे। In this day, just we are going to see very what God wants to promise us in this day. और इस महीने के लिए, इस दिन के लिए जो परमेश्वर अभिवचन देना चाहते हैं वहाँ पर बात करते हैं। Hallelujah.
His word Hallelujah. always fulfill in our life. उसका वचन हमारे जीवन में हमेशा पूरा होता है। We saw here in Ezekiel chapter, he is talking about that in the day I will make a horn for the Israelites. Means he will rise, means it will grow the horn. I will open your mouth upon them and they will know that I am the Lord. और इज़ेकिएल की पुस्तक 29 अध्याय 21 वचन में, उसी समय मैं इस्राएल के घराने का एक सिंग उगाऊंगा और उनके बीच तेरा मुंह खोलूंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। Today God wants to speak to us very important thing in a different way. और आज परमेश्वर हमारे जीवन में एक अलग रीति से बात करने वाले हैं। The Bible talks about that we see here about I will make a horn. And another version talks about I will rise a horn, and in another version talks about I will plant a horn upon you. और जो एक दूसरे अनुवाद में इस तरह लिखा है कि मैं एक सिंग को उगाऊंगा, और दूसरे एक जो अनुवाद में लिखा है मैं उस सिंग को जो उपजाऊंगा और उसे ऊंचा उठाऊंगा। So today we are going to see about the horn raised for his glory. और आज हम देखेंगे जो परमेश्वर का सिंग उसकी महिमा के लिए ऊंचा उठाया The जाएगा। horn that he kept in our life, और वो जो सिंग जो हमारे लिए उसने रखा है it will rise for his glory. उसकी महिमा के लिए ऊंचा उठाया जाएगा। That is the promised word in our और life. यही आज हमारे लिए अभिवचन है। He is going to raise our horn in our life. और वो हमारे जीवन में वो सिंग को ऊंचा उठाने वाला है। How many of you believe कितने लोग that? विश्वास करते हैं? So the Bible very clearly tells here और पवित्र शास्त्र बहुत ही स्पष्ट रीति से यहाँ पर बताती है about many in the Bible we see about it talks about the horn. और पवित्र शास्त्र में बहुत जगह में इस तरह लिखा है सिंग के बारे में। This thing was from the Old Testament, from the beginning. They use for many purposes. और जो सिंह शब्द का जो पुराने नियम में शुरुआत से बहुत सारे उद्देश्य में वो इस्तेमाल करते हैं। They take in that that horn from the animals, from the ram and from the things they will take that. और ये जो सिंह है वो मेढ़ या भेड़ से लेते हैं। They will use for many different purposes. और बहुत सारे उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता For है। many things they will use for that. और बहुत सारे चीजों के लिए भी उसका इस्तेमाल किया In जाता those है। days they will use the ram for even to drink water and drink the drinks in their life. और बहुत सारे जो पीने के लिए भी उस सिंग का वहां पर इस्तेमाल किया जाता They था। will take the horn and they will make a hole and then they will have the whatever they want to drink and use for that. और वे लोग सिंग लेते थे और वहां पर एक छेद बना देते थे और उसमें से वो पीते थे। And also they will use for the feeding, also for the feeding vessel they will tell that. और खिलाने के लिए भी जो बर्तन होता है उसका भी इस्तेमाल वैसे ही करते थे। So that is the thing. In those days there is no cup and saucer or no cup, they don't have that. They will use this horn to give someone water or something drink. और उन दिनों में कप और जो बरसी वो नहीं होता था, लेकिन उस समय में वे लोग सिंग का इस्तेमाल करके पानी पिलाते थे या कुछ खिलाते थे। And also through the horn they will use trumpet, even music instrument they will use that blowing instrument. और जो उस समय में सिंग का इस्तेमाल जो तुरही बजाने के लिए भी किया जाता था। They will take the long horn from the animal and they will use that and will make a hole and they will use for to blow the trumpet and use for the trumpet. Nowadays it was made by metal or iron that they will use that to make that instrument. In those days they will use the horn and to use the blow that as a blowing instrument. और उन दिनों में हम देखते हैं जो सिंग है जानवर से लेकर उसे नीचे एक छेद बनाकर उसे एक तुरही के समान इस्तेमाल करते थे, परंतु अब हम यहाँ पे देखेंगे इस समय में कि उसे धातु का या लोखंड का इस्तेमाल जो बनाकर एक तुरही बनाते हैं और उसका इस्तेमाल But करते in हैं। those days they will use that. लेकिन उन दिनों में सिंग का इस्तेमाल किया In जाता those था। days trumpet they will make through that ram. और उन दिनों में जो तुरही है वो सिंग से बनाया जाता था। So that always और उस जो हमेशा whenever people use for to proclaim or news anything, they will use a ram and they will proclaim that. और उन दिनों में जो भी उनको घोषणा करना चाहता है वो सब कुछ वे लोग सिंग का इस्तेमाल करके घोषणा करते थे। So they will call as that's why in Bible it talks a trumpet. और इसलिए बाइबल बताती है तुरही। So that they will use in those days, even they got the victory and they want to go somewhere
and they are making some decisions, they will blow the trumpet. If anything, enemy is coming, they will blow the trumpet so that they will be alert about everything. और यदि उनको कुछ युद्ध में जाना है या दुश्मन लोग आते हैं लड़ाई करने के लिए या कुछ निर्णय लेना है या कुछ घोषणा करना है या विजय प्राप्त किया उसके बाद में इस तुरी का जो इस्तेमाल करते थे वहां पर उस पुराने नियम In में। another area also they use the horn for to anoint the people. और पुराने नियम में और एक बात का जो बताते हैं कि सींग का इस्तेमाल लोगों का अभिषेक करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। Bible tells in Samuel took the God told to the Samuel, you take the oil in the horn and you pour it upon the David to anoint the David. और जो पुराने नियम में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल से कहा सींग में तेल लेकर दाऊद का अभिषेक किया जाए। If they want anyone to anoint, they will pour the oil in that horn. They will take and to carry from any distance to go travel. और यदि वो किसी की लोगों का जो अभिषेक करना है तो वहां पर सींग में तेल लेकर वो डालकर वो बहुत दूरी का यात्रा तय करते थे। So it's like how we carry the water bottle like that. They used to carry that for that also, to some liquid, some oil to anoint someone or to choose someone. They used to carry that. और इन दिनों में जब जैसे हम जो बोतल में जो पानी का बोतल जो बहुत दूरी तय करके हम लेकर जाते हैं उसी तरह उस सींग में वे लोग तेल डालकर बहुत दूरी तय कर कर वो लेकर जाते थे। And also when we see about the horn, it belongs to an animal, you know. और हम यहाँ पर देख सकते हैं जो सींग है वो जानवरों का लिया जाता है, मेढ़ या We know भेड़ that का। why that God created that no horn upon the animals. और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्यों परमेश्वर ने जो जानवरों के सर के ऊपर जो सींग उगाया या बनाया है। One side people are using for many things, और एक भाग में हम देख सकते हैं उस सींग का इस्तेमाल बहुत सारे बातों के लिए किया but जाता in है। another side we see animal was God created to have that horn to protect themselves. और दूसरे भाग में हम देख सकते हैं कि जानवरों को जो सींग है वो अपनी सुरक्षा के लिए जानवर इस्तेमाल करते हैं। Sometimes even lion will fear when ram shows the horn before that. और यहाँ जब कि मेढ़ जो होता है जब वो सींग को दिखाता है तो यहाँ तक कि सिंह भी डर जाता है। Because sometimes in those days we see the long horn for the rams and for the many animals. और बहुत सारे जानवरों का और जो मेढ़ का है उन दिनों में बहुत ही लंबी लंबी सींग होती थी। So that was one of the thing that is a protection. That is the thing they have a courage to fight with no enemy. और जो जानवर लोग थे उनके पास जो लंबी लंबी सींगे थे इसका मतलब वो उनके पास एक दाढ़स था, उसी के द्वारा वो दुश्मनों से जो लड़ते थे। So the horn in the Bible is also mentioning for the many purposes. That's what we are going to see today. और पवित्र शास्त्र में भी सींग का इस्तेमाल बहुत सारे बातों के लिए किया गया है। आज वही कार्य को हम देखने वाले हैं। Here also God is telling to his people, I will cause the horn of the house of Israel. और यहाँ पर भी परमेश्वर लोगों से कहते हैं मैं इज़राइल के घराने का एक सींग उगाऊंगा। How that very important one for the animal to have that horn. और जिस तरह से वो जानवरों में बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सींग उनके शरीर में होना है। Some animals they don't have the horn, they used to fear because they don't have that. और कुछ जानवरों में सींग नहीं होता है इसीलिए वो डरते हैं कि हमारे पास सींग नहीं है, कोई भी आके हमें हानि पहुंचा सकता है। Some animals has a very big horn, so they can able to fight against everything. और कुछ जानवरों में जो बड़ी सींगें होती है इसीलिए वो बड़े जानवरों से युद्ध या लड़ाई कर सकती They है। have the courage, they will not have a fear because they have the horn. They can face anything in their life. और उनके पास जो लंबे सींगे होते हैं इसलिए वे ढाढ़स रखकर वो वहां पर लड़ाई करते हैं। Sometimes people also decorate the horn upon we see in cow, you see that in many areas that they will decorate the animals on the horns. और हम देख सकते हैं बहुत लोग अपने घर में भी वो सींग को जो लगाकर सजावट करते हैं। So they will make that like that. और वो इस तरह से उन्होंने बनाया। And they will show that how they were, it was looking as very strongly and very courageously. और वो इस बात को दिखाते हैं कि कितना मजबूत है और कितना धाड़स कितना दृढ़ है वो। In the time they will see the horn, they will buy that animal. और उन दिनों में वहां पर वो सींग देखकर जानवर को
खरीदते थे, that shows about the healthiness of the body. और उस शरीर का स्वास्थ्यपना वहां पर दिखाते हैं। So they will see that and they will take that and they will buy for a very valuable price. और उसी सिंह को देखकर ही वो जानवर को बहुत ही बहुमूल्य या कीमती होने पर भी वो खरीदते हैं। So only to show the horn, the animal, when they show the horn, other animals will fear for that. और वो जो जानवर है जो सिंह को दिखाएगा तो दूसरे जानवर उससे डरता है, They will go behind और दूसरे जो जानवर होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, because they are showing that they cannot able to handle that. क्योंकि वो इस बात को देखते हैं कि हाँ इसे हम झेल नहीं So सकते। it is a protection in their life. और ये ऐसे जानवरों का जो सिंह होता है वे उनके जीवन में सुरक्षा है। Today we see here in the same way, उसी तरह आज यहाँ पर हम इस वचन में देख सकते God हैं, is using the word as a horn. और यहाँ पर परमेश्वर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं सिंह, It's a symbol of thing that what God wants to tell in our life. और ये परमेश्वर जो हमारे जीवन में बात करना चाहते हैं वो एक चिन्ह है। So it shows many things of God, what God has placed upon our life. और बहुत सारे बातें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है, That is the promised word that God is telling here. और ये जो अभिवचन है जो परमेश्वर यहाँ पर बताते हैं, He will rise, not only place the horn, but he will rise that, and it will grow. और वो केवल सिंह को रखने वाला नहीं लेकिन वो उगाने वाला है, वो बढ़ाने वाला है, So it is going to be rise more. और वो ज्यादा ऊंचा उठाया जाने It वाला है, rise higher. और वो ज्यादा ऊंचा उठाने वाला है। So it shows that it is a sign of some of the things of God, what God kept upon our life. और जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है उस बातों का ये चिन्ह है। So that's why God is promising, I will make a horn on the house of Israel. और इसलिए परमेश्वर यहाँ पर अभिवचन बताते हैं मैं इजराइल के घराने का एक सिंह उगाऊंगा। What the Bible talks about different horns, I want to tell here in और this यहाँ place. पर पवित्र शास्त्र को सिंह के बारे में जो बताती है मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। What type of horn that God wants to place and rise and make our keep our the horn in our life to be a blessed one in our और life. किस प्रकार का ये सिंह है जो परमेश्वर हमारे जीवन में रखना चाहते हैं ताकि हमारे जीवन में आशीर्वादित हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। We are blessed in the name of the Lord. और परमेश्वर के नाम में हम सब लोग आशीर्वादित हैं। Turn with me to the Luke chapter, the Luke of Gospel chapter 1 verse 68 and 69. Here we see the praising the God and telling about here in the place, praise be to the Lord, the God of Israel, because he has come to his people and redeemed them. He raised up a horn of salvation for us. The word telling here, he raised up a horn of salvation for us. और यहाँ पर हम देख सकते हैं लूका सुसमाचार पहला अध्याय 68 और 67 और 59वां वचन में, प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और Amen. उनका छुटकारा किया है। Amen. और अपने सेवक दाऊद के घराने में Yes. हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला। Here that was mentioning here about the horn of salvation. और यहाँ पर उद्धार का सिंह ऐसे बताया गया है, It talks about the Jesus. और वो यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। And before also, David also prophesying here and praising God. और यहाँ पर भी जो दाऊद यहाँ पर जो स्तुति करता है परमेश्वर का, In Psalm chapter 18 verse 2 that he is telling, David praising God and telling, He is my horn of my salvation. और दाऊद भी भजन संहिता 18वां अध्याय 2 वचन में वो कहता है कि परमेश्वर यहोवा मेरा उद्धार का सिंह है। He is talking about that only God can be able to give the salvation in our life. और वो यहाँ पर बताता है कि केवल परमेश्वर ही हमें उद्धार दे सकता है। Father planned the salvation for these people. और पिता ने ही उनके लोगों के लिए वो उद्धार का योजना बनाया He है। sent the horn of salvation to this world, और इस संसार में पिता ने उद्धार का सिंह को भेजा है, so that in him we will stand in the protection of the Lord. He came to save us from our sinful life. ताकि उसकी सुरक्षा में हम रह सके, ताकि उसका उद्धार का जो सिंह है उसमें हम बने रहे। So the Bible tells Christ, Jesus is our
horn of salvation. और बाइबल यहाँ पर बताते कि Hallelujah. यीशु मसीह ही हमारा उद्धार का सिंग है, His salvation is a horn for his children. और वही उद्धार का सिंग है, और वही उसके बच्चों का सिंग है। Jesus is the horn for his children. और यीशु मसीह उनके बच्चों के लिए सिंग है, He is the Lord, और वो ऐसा परमेश्वर है given the salvation to the people. और लोगों को उद्धार देता है। He given the victory over the sin and the death and from everything in our और life. पाप और मृत्यु और सारे बातों से यीशु मसीह हमें विजय देता है, So through that horn we can experience the eternal life. और उसी सिंग के द्वारा हम अनंत काल के जीवन को अनुभव कर सकते हैं। Jesus never came to only to forgive our sin, और यीशु मसीह केवल हमारे पाप को क्षमा करने के लिए ही नहीं आए हैं, but Jesus came to save us our life from sin. लेकिन ये यीशु मसीह हमारे जीवन में इसलिए था कि हमें पाप से बचा सके। Many times we always think about he forgives us. और बहुत बार हमें सोचते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। Why the Bible tells here he is the horn of और salvation. क्यों बाइबल यहाँ पर बताती कि वो हमारा उद्धार का सिंग है, He saves us from all the sinful life. वो सारे पापों से हमें बचाता है, He redeems us and break the bondage of all the which leads to death in our और life. जो हमारे जीवन में मृत्यु तक हमें लेके जाती है, सारे बंधनों से सारे पापों से वो हमें He छुटकारा देता है। became the horn of salvation to give the eternal blessings of life. और वही हमारा उद्धार का सिंग है ताकि अनंत काल के आशीर्वाद को हमें दे सके। That's why God promised that, Ezekiel, he is talking about, he will place and raise the horn in the life of the people. Then they will know that I am the Lord. और इसलिए ये परमेश्वर यहोवा एजेकियल से बात करता है कि मैं इज़राइल के घराने में वो सिंग को उगाऊंगा, और तब वे लोग जान जाएंगे कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ। So we have the horn of salvation of Christ. और हमारे पास जो उद्धार, जो मसीह का उद्धार का वो सिंग है, Who is our horn? और वो सिंग कौन है? Jesus Christ. वो यीशु मसीह है। Jesus Christ is our horn. यीशु मसीह हमारा सिंग है। How many of you believe कितना लोग that? विश्वास करते हैं? We have that horn. और वो जो सिंग हमारे पास है, We have that name. और वो नाम हमारे पास है, We can live, we can ask, we have everything in His name. और उसके नाम में हम जी सकते हैं, उसके नाम से हम सब कुछ पा सकते Bible हैं। says above everything, His name is higher than और everything. बाइबल बताती है सब नामों से ऊंचा नाम उसी का नाम है। That's why here praising, He is our horn. और इसलिए यहाँ पर वो स्तुति करता और कहता है कि वो ही मेरा सिंग है। Once more, God is promising us through in Jesus we live because He is our horn in our और life. फिर से एक बार वो हमें अभिवचन देता है कि जो यीशु मसीह में रहते हैं वही यीशु मसीह हमारा सिंग है, So He will rise in us. और वो हमारे अंदर जो ऊंचा उठाया He जाएगा, will, His power will be increased in our और life. हमारे जीवन में उसका सामर्थ और बढ़ता His रहेगा, work of salvation will increase every day in our और life. हमारे जीवन में उद्धार का सिंग जो हमेशा हर दिन बढ़ता रहेगा। That's what the Bible, the prophet talks about. He will make a horn to grow in the life of the people. और इसलिए यहाँ पर भविष्यवक्ता बताता है कि वो लोगों के जीवन में सिंग को और ऊंचा उठाएगा, His work will never decrease in the life of people. और परमेश्वर का कार्य लोगों के जीवन में कभी भी कम One नहीं who होगा। believes in Jesus, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, and who increase His work in their और life. तब उनके जीवन में यीशु मसीह उनके कार्य को और बढ़ाते How हैं। many of you believe that? कितना लोग विश्वास करते Today हैं? we have to confess. आज हमें कबूल करना है, Jesus Christ is our horn. यीशु मसीह हमारा सिंग है, He is the horn of salvation. और वही उद्धार का सिंग है। Hallelujah. हालेलुया। Second horn we tells here और दूसरा सिंग यहाँ पर हम देखेंगे, that Bible talks about in Psalms chapter 92 verse 10. और भजन संहिता 92 अध्याय 10वां वचन में हम देखेंगे। Turn with me to the place of the Psalms 92 verse 10. भजन संहिता 92 अध्याय 10वां वचन। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। 92 You have exalted my horn like that of a wild ox. Fine oils have been poured on me. परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, Amen. मैं टट के तेल से चुपड़ा गया हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Very beautifully is telling here. बहुत ही सुंदर रीति से यहाँ पर वो बताता है, Is talking about you have exalted my horn like that of a wild ox in my life. The oils have poured on me.
और यहाँ पर वचन में इस प्रकार से लिखा है, मेरे सींग को तूने जंगली सांड का सा ऊंचा उठाया है और टट के तेल से छुपड़ा गया है। So here talks about that in this, I already told about in those days, they will anoint and they will take the horn in that they will pour the oil inside in that. और मैंने पहले ही कहा है कि जो सींग का इस्तेमाल उन लोग अभिषेक करने के लिए भी करते हैं कि उस सींग में वे लोग तेल डालकर अभिषेक करते थे। So David praising here because he experienced that how Samuel came and anointed him. और यहाँ पर दाऊद स्तुति इसलिए करता है क्योंकि उसने अनुभव किया है कि कैसे शमूएल उसके पास आकर उसका अभिषेक करता He's है। confessing here, you have exalted my horn by anointing me in my life with the oil. और वो यहाँ पर कबूल करता है कि परमेश्वर मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया और तेल से तूने मुझे अभिषेक किया है। That means in the horn there is a oil is telling. इसका मतलब उस सींग में तेल है, वो बताता है। In my horn there is oil of anointing in my life. और मेरे सींग में अभिषेक का तेल है। That's what he's telling very और beautifully इसलिए here. बहुत ही सुंदर रीति से वो दाऊद कहता है। So through that he is saved by God and he received the horn in his life. The horn was filled with the oil of और anointing. इसी के द्वारा वो बच गया है और उस जो सींग में तेल भरा हुआ है और उसी के द्वारा वो यहाँ पर कहता है कि मेरा अभिषेक हुआ He's है। talking about fine oils. और यहाँ पर एक उत्तम तेल के बारे The में बताया fine गया है। oils talks about the anointing of the Holy Spirit. और जो अच्छा या उत्तम तेल इसका मतलब अभिषेक करना। Certain person and people and kings they will chosen by anointing, pour the oil from the horn. और कुछ व्यक्ति को कुछ राजा होने के लिए कुछ लोगों को चुनने के लिए तो वहां पर तेल को डालकर अभिषेक करते हैं। That oil will be a pure oil of holy presence of God will be there. और उससे वो तेल जो है बहुत ही पवित्र होता है, शुद्ध होता है परमेश्वर की उपस्थिति में। When they pour out, that is a sign the Spirit of God was resting upon them. और जब वे किसी पर भी वो तेल डालते हैं इसका मतलब वो एक चिन्ह है कि परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरी है। As we saw before that anointing talks about he was designated for this job that what he has to do. और पहले ही हमने देखा है कि जो अभिषेक इसका मतलब है जो कार्य उसको दिया गया है उस कार्य करने के लिए उसको सौंप दिया है। David telling here, I was anointed to reveal his strength in my life. और यहाँ पर बाइबल बताती है कि दाऊद कहता है मैं अभिषेक इसलिए हुआ हूँ उसके कार्य को प्रकट करने के लिए। As we saw that the horn always shows the strength in our life. और सींग हमेशा हमारे जीवन में ताकत को दर्शाता है। As I told that the animal always shows the strength through the horn only. और जैसे मैंने पहले कहा है जो जानवर उनके ताकत को सींग के द्वारा ही दिखाते हैं। If first of all when to want to attack, it will show the horn only. और जब वो पहले जो आक्रमण करेंगे इसका मतलब वो सबसे पहले सींग को ही दिखाएंगे। So here David is telling here, और यहाँ पे दाऊद बताता है in the same way God pour his anointing of oil in my horn so that I can reveal the strength of God in my life. और उसी तरह दाऊद यहाँ पर बताता है कि वो अभिषेक का वो सींग का तेल उसने मुझ पर उड़ेला है ताकि परमेश्वर के कार्य को मैं यहाँ पर प्रकट कर सकूं। For that also God has chosen you. और इसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। Today He placed the horn in your life. और आज परमेश्वर ने आपके जीवन में वो सींग को रखा The है। horn was filled with the anointing. और वो सींग वो अभिषेक से भरा The हुआ है। anointing of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। That will reveal that your horn will always reveal the power of God. और आपका सींग हमेशा परमेश्वर की सामर्थ को ही दर्शाएगा। That is a testimony in our और life. यही हमारे जीवन में गवाही है। Another horn we are going to see that what it represents. और जो अगला हम जो हॉर्न के बारे में सींग के बारे में देखेंगे क्या इसका मतलब है। Psalm chapter 148 verse 14. भजन संहिता 148वां वचन 48वां अध्याय 14वां वचन। He grants, the Bible tells in 148 148वां अध्याय verse 14, 14वां वचन। and he has raised up for his people a horn, the praise of all his faithful servants of Israel. और उसने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया है। Amen. यह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए Yes. स्तुति करने का विषय है। Hallelujah.
here the psalmist talks very beautifully. और यहाँ पर भजन संहिता का लेखक बहुत ही सुंदर रीति से He बताता है, plays the horn for his people. और परमेश्वर उनके सींग को उनके लोगों के ऊपर रखता है, That is a praise of all his faithful servants. और वो सारे विश्वास योग्य भक्तों के लिए है, वो स्तुति के लिए है। And second, it talks about the people who are close to his heart. और दूसरा यहाँ पे बताया उसके हृदय के समीप रहने वाले लोगों के लिए, He will place the horn in their life. और उनके जीवन में वो सिंह को रखने वाला है। What type of horn is? वो सिंह किस प्रकार का है? It's a horn of praising. और वो स्तुति का सिंह है। Hallelujah. Hallelujah. When they praise, और जब वो स्तुति they करेंगे, show the power of वे God. लोग परमेश्वर के सामर्थ को When the दिखाएंगे, people they praise the और Lord. जब लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे, That's why here he is talking about he plays the horn of praising in the life of people. और इसलिए इस वचन में वो बताता है कि वे परमेश्वर अपनी प्रजा में वो सिंह को, स्तुति के सिंह को रखने वाला When है। people praised, Jericho wall was broken. और जब लोगों ने वहां पर स्तुति किया, यरीहो का दीवार टूट गया। When Gideon and his army was they were just simply there to break and torch the light, God came and fight for his people and they praised the Lord. और जब हम देख सकते हैं वहां पर वो व्यक्ति, वहां पर जो गिदोन, वहां पर उसके सेना के साथ जब उसने मशाले उठाए और मटका तोड़ा, तो परमेश्वर ने वहां पर अद्भुत कार्य किया Because है, they praised the Lord in their place. क्योंकि वहां पर उस स्थान पर उन्होंने स्तुति की They है। shout the glory of God. उन्होंने परमेश्वर की महिमा को उच्च आवाज से चिल्लाकर कहा। I'm telling here, और मैं यहाँ पर बता रहा the हूँ, horn of the people is praising the Lord. और जो सिंह, जो परमेश्वर उसके लोग, जो लोग है वो स्तुति करते हैं। Bible tells very clearly, पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से when बताती you है, praise, that is a horn for you. जब आप स्तुति करेंगे यही आपके लिए सिंह होगा। How wonderful it कितना is. सुंदर है ये। When your praise only breaks the bondages. और जब आप स्तुति करेंगे तो ही सारे बंधन टूट जाएंगे। When you praise your God, you can able to destroy the bondages. और जब आप आपके परमेश्वर की स्तुति करेंगे तब भी सारे बंधन टूट When जाएंगे। Saul and Pilate, they were no praising, they break the bondages, and every bondages was open. The Bible और tells. जो पौलुस और सिलास जब उस परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, सारे चैन, सारे जो बंधन वहां पर टूट गए, Their praise brought the earthquake in that place. और उनकी स्तुति ही वहां पर भूकंप को लाई, And the praise brought the other people to believe in Jesus. और वही जो उन्होंने स्तुति किया, उस स्तुति के द्वारा ही सब लोग वहां पर विश्वास करने लगे। Bible tells here and here proves about he has placed the praise of horn in our और life. बाइबल यहाँ पर साबित करती है, और दाऊद यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर ने स्तुति का सिंह हमारे जीवन में रखा We है। need to open our mouth. That's why I told last time also, open our mouth and we have to praise. और पिछले सप्ताह में मैंने इसलिए बताया कि अपने मुंह खोल कर ऊंची आवाज से हमें स्तुति करना We है, should have that habit of praising God. और परमेश्वर की स्तुति करने का आदत हमारे जीवन में होना चाहिए। From our heart we need to praise. हमारे हृदय से हमें स्तुति करना है। Sometimes people think, oh, praising only pastor will praise. और कई कबार स्तुति है, वो लोग ऐसा सोचते हैं स्तुति है ना, वो पास्टर ही स्तुति करेंगे। Yes, we will silently we will हाँ, praise. क्या हम शांत रहे, धीरे से हम स्तुति करेंगे। But when we sing the time of praise, when we be more silent, our thoughts will go differently. लेकिन स्तुति के समय जब हम शांत रहेंगे, याद रखिए, तब हमारा मन कहीं और भटकता रहेगा। But when we praise, we have to open our mouth. That is the horn, Bible tells. और लेकिन जब हम स्तुति करने का समय होता है, तब हमें मुंह खोलकर स्तुति करना है, क्योंकि बाइबल बताती है यही स्तुति का सिंह है। How other animals fear for the horn, the which hand animal is having. और जो दूसरे जो जानवर जिसके पास जो सिंह है उससे वो डरता है। Whenever that other animal comes to the animal which having the horn, और जिसके पास सिंह है, जब कभी भी दूसरा जो जानवर इसके पास आएगा तो so the whatever they will see, that they will see the first the horn और only. सबसे पहले जो दूसरा जानवर, सामने वाले जो जानवर में सबसे पहले सिंह को ही देखेगा How big it is. कि कितना बड़ा है। So first of all, that horn will come, they bow down and it will show the horn before them. और सबसे पहले जो वहां पर दूसरे जानवर को वो नीचे सर को झुकाकर अपने सिंह को दिखाएगा, Because that will fear for them. क्योंकि ये सिंह के द्वारा ही वो सामने वाला जानवर डरेगा। In the same way, उसी तरह God has given the prize for his people. परमेश्वर ने स्तुति करने के लिए उन लोगों को दिया है। How beautiful it is. कितना सुंदर है That ये, is a horn for his people. और ये उनके लोगों के लिए वो सिंह है, Because God has given that. क्योंकि परमेश्वर ने वो दिया है। Whenever people
got the victory, जब कभी भी लोगों ने विजय को प्राप्त किया, whenever people wants the victory in their जब कभी life, भी लोग उनके जीवन में विजय को चाहते थे, they will praise the Lord. वे लोग प्रभु की स्तुति करते As I थे। told, they used a ram for that as a trumpet in those days. जैसे मैंने कहा, उन दिनों में वे लोग जो मेढ़ का जो सिंग को बनाकर वो तुरी बनाकर वो इस्तेमाल करते थे। Because why he is telling here David for that purpose also. क्यों यहाँ पर दाऊद बताता है? उस उद्देश्य के लिए ही बताता When है। people got the victory, they used to blow the trumpet through the horn. जब लोग विजय को प्राप्त करते थे, वो जो सिंह का जो तुरी है वो बजाकर वहां पे घोषणा करते थे We got the victory in the name of the कि Lord. हमने परमेश्वर के नाम से विजय को प्राप्त किया है। God told the Gideon's army to blow the trumpet. और परमेश्वर ने गिदोन को कहा, अब आपको तुरी को बजाना है। And they shouted. और वे लोगों ने They चिल्लाया raised their torch in their life. और उनके जीवन में उन्होंने वो मशाले को ऊंचा When उठाया। they broke the Jericho wall, और जब उन्होंने यरीहो को दीवार तोड़ दिया 7 days they blew the trumpet और 7 दिन हुए लोगों ने तुरी बजाई and praised the और Lord. परमेश्वर की स्तुति की। That is the horn of righteousness. और यही वो धार्मिकता का वो सिंह है। Hallelujah. It's a horn of praising in the Lord. और ये स्तुति का सिंह है। When they praise, और जब वे लोग स्तुति करते हैं, God will be the show His strength upon His people. तब परमेश्वर अपने सामर्थ को उनके लोगों के जीवन में दिखाता है That is a victory. और यही विजय है। That is shows the victory of His people. और यही वो विजय है जो परमेश्वर उनके जीवन के लोगों के जीवन में दिखाते हैं। They used to, in those days, they used to celebrate the feast of trumpet. They will use tell that. अब वे लोग उन दिनों में जो पर्व को, जो सिंह का पर्व ऐसा उत्सव मनाते थे They used to feast of trumpet. और वो तुरही का पर्व ऐसा मनाते थे। Why? क्यों? Because in those days, how God redeemed them, they will remember in those days by blowing the trumpet. कैसे? क्योंकि जिन दिनों में जैसे परमेश्वर ने उनको विजय दिया है, वो सारे बातों को उन दिनों में याद करके वो तुरी को बजाते थे। They will blow the trumpet in that और time. उस समय में वो तुरी को बजाते थे। That means they show God is our horn. और इसका मतलब वे लोग दिखाते थे कि परमेश्वर ही हमारा सिंह है। He placed the horn in our praising in our और life. वही वो स्तुति का सिंह हमारे जीवन में रखा He है। redeemed us from all the enemies. सारे दुश्मनों से उसने ही हमें छुटकारा दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Another thing we will see here fastly. जल्दी से अगले बातों को हम देखेंगे। Another horn we are going to see here about Psalm chapter 75 verse 10. That another horn here talks about. और एक अगला हम जो सिंह के बारे में देखेंगे, भजन संहिता 75वां अध्याय 10वां वचन। Read that. We will read that verse. दुष्टों के सब सिंगों को Amen. मैं काट डालूंगा, Amen. परंतु धर्मी के सिंग ऊंचे किए जाएंगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Who says, I will cut off the horns of all the wicked, but the horns of the righteous will be lifted up. And Very beautifully it tells here. बहुत ही सुंदर रीति से यहाँ पर बताया गया है। It talks about the horn of righteousness. और यहाँ पर जो धार्मिकता का सिंह के बारे में बताया गया है। Hallelujah. हालेलुया। He placed the horn of righteousness in our और life. परमेश्वर ने हमारे जीवन में धार्मिकता का सिंह को रखा है। Here the Bible talks about God's righteousness is a strength for His people. और यहाँ पर बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर का जो धार्मिकता का सिंह है उनके लोगों के लिए सामर्थ्य है। How God, Bible tells that was He promised us for our in this year also. और इस साल में भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में अभिवचन दिया है That your righteousness will go ahead. कि आपके धार्मिकता आपके आगे आगे चलेगी। So the Bible tells here also. और यहाँ पर बाइबल बताती है He is the righteous of horn He placed in our life. और वो धार्मिकता का सिंह की धर्मी का सिंह वो हमारे जीवन में रखने वाला है। So that He ताकि- placed because to break the horns of enemies. और वो धार्मिकता का सिंह हमारे जीवन में रखा है ताकि वो दुश्मनों के बंधन को तोड़ सके। In Jeremiah chapter 48 verse 25 we see here. और यिर्मयाह की पुस्तक Read that words. When they say God is talking about how God is promising here about the promise how God is delivering from the enemies. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर दुश्मनों से लोगों को छुटकारा देते हैं। Here when we see in this place, read that words. और इस वचन को हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 48 48वां अध्याय verse 25. 25वां वचन।
यहोवा की यह वाणी है, हाँ, मोआब का सिंग हाँ। कट गया यस। और भुजा टूट गई है। Here, very beautifully tells here, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर रीति से बताया गया है, God is telling about the enemy. और यहाँ पर परमेश्वर दुश्मन के बारे में बताते हैं, Moab's horn is cut off मोआब का सिंग कट गया है and her horn is broken. और उसकी भुजा टूट गई है। So the Moabites always one of the enemy for the Israel people. और जो मोआब के जो लोग हैं बहुत बार जो है इजराइल के दुश्मन थे। So God is promising here, और यहाँ पे परमेश्वर अभिवचन देते हैं, I'm going to cut off the horn of Moab और मोआब का सींग मैं काटने वाला हूँ, because his people that he kept for as for righteousness. क्योंकि उसकी जो सींग है वो धार्मिकता के लिए रखा गया है। We saw that the horn of righteousness in our life. और हम यहाँ पर धार्मिकता के सींग को देख रहे He हैं, given the righteousness is a horn in our life. और उसने वो धार्मिकता को हमारे जीवन में दिया है, वही धार्मिकता हमारे जीवन के लिए सिंग है। It's a horn that you can able to overcome and cut off the horn of the enemy. और वही हमारा जो सिंग है, और वो हमारे दुश्मन से, वो दुश्मन के सिंग को हम काट दे के उसमें विजय प्राप्त कर In the सकते हैं। following words that why God is cut off the horn of the enemy is telling here. और यहाँ पर क्यों परमेश्वर बताते हैं कि वो दुश्मन का, शत्रु का सिंग मैं काटूंगा? Why? क्यों? Because they treated the people very badly. क्योंकि उन्होंने लोगों से जो बर्ताव, बहुत ही बुरी रीति से उन्होंने बर्ताव किया। And the following words also, Moab horn shows the pride. और आगे के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मोआब को जो सिंग है घमंड को दिखाता है। So they always mocking and humble other people of Israel. और हमेशा वो दूसरे लोगों की निंदा करते, इस्राएलियों को और नीचा दिखाते हैं। So that's why God is standing and as a righteousness and destroying the horn of और the इसीलिए enemy. परमेश्वर एक धार्मिक के समान खड़ा होकर दुश्मन के सिंग को काटता है, Because they show the horn of prideness. क्योंकि इस मोआब के लोगों ने उनके सिंग को घमंड का सिंग ऐसा So the दिखाया। Bible tells God will cut off the horn of pride. और इसीलिए परमेश्वर बताते हो घमंड का सिंग को मैं काटने We वाला should हूं। not have the horn of pride, हमारे पास घमंड का सिंग नहीं होना चाहिए, but we should have the horn of righteousness. लेकिन हमारे पास धार्मिकता का सिंग होना चाहिए। We should not horn of arrogance in our और life. हमारे पास वो क्रोध करने वाला जो सिंग नहीं होना चाहिए। When you see in verse 29, और जब 29वें वचन में हम देखेंगे, God saw the arrogance in their life. और परमेश्वर उनके जीवन में अभिमान को देखा। Read that verse. हमने मोआब के गर्व के विषय में सुना है कि हाँ। वो अत्यंत अभिमानी है, हाँ। उसका गर्व, अभिमान और अहंकार, और हाँ। उसका मन फूलना प्रसिद्ध है। So they have the haughtiness in their heart also. और उनके मन में जो अभिमान भी है, They have the lies, और उनके पास वो झूठ the भी है, untruthfulness in their और life, उनके साथ जो असच्चाई से रहते हैं, and they're coming against to the people of और वे God. परमेश्वर के लोगों के विरोध में आते They're हैं, coming against to the righteousness. और वो धार्मिकता के विरोध में आते हैं, When they're coming against to that, और वे जो उनके विरोध में आ रहे हैं, God is cutting that all the horn in their life. और परमेश्वर वो सारे सिंग को काट देते हैं। When we see from the verse 25 to 28, we see the list was given. What are the horn that evil, that against the enemy? What are the horn they have that? और 25वें वचन से 28वें वचन तक हम देख सकते हैं कि जो दुश्मनों को, शत्रुओं के जीवन में किस प्रकार का जो सिंग उनके पास था। God wants to cut that. परमेश्वर वो काटना चाहते हैं। But God wants to place us in our life, one who believes in Jesus. और He wants to place the horn of righteousness. लेकिन जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते हैं, उस पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में धार्मिकता का सिंग को रखना We चाहते should हैं। not have the horns of enemy. और दुश्मन के सिंग को अपने जीवन में हमें रखना नहीं We है। should not copy the other horns of in our life. और दूसरों के जो सिंग को अपने जीवन में जो नकल नहीं करना है। It is looks beautifully, तो शायद वो दुश्मनों का जो सिंग बहुत ही सुंदर दिखता होगा, but it is unrighteousness. लेकिन वो अधर्मी है। It gives the pride. वो हमारे जीवन में घमंड को लाएगा। Here the Moabites came against to Israel और people. यहाँ पर मोआब के लोग जो इजराइल लोगों के विरोध में आ गया, God stand and given the horn of righteousness and telling that I'm going to destroy the enemy's और horn. परमेश्वर वहां पर खड़ा होकर, परमेश्वर धार्मिकता को सिंह को देखकर परमेश्वर कहते कि मैं मोआब के सिंह को
काटने वाला हूँ। How many of you believe that? और कितने लोग विश्वास करते Today हैं? God has placed the horn of righteousness in your life. और आज परमेश्वर ने आपके जीवन में धार्मिकता का सिंग को रखा है। Do you believe that? क्या आप ये विश्वास He करते has हैं? placed the horn of righteousness. That's why He's promising you. और परमेश्वर ने आपके जीवन में वो धार्मिकता का सिंग को रखा है, इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में अभिवचन देते हैं। When we have the horn of righteousness, जब हमारे पास वो धार्मिकता का सिंग होगा, the Bible tells, बाइबल बताती है He will fight for that people. वो परमेश्वर उनके लोगों के विरोध में खड़ा रहेगा, He will break लड़ाएगा the horn of the enemy. और वो दुश्मन के जो सिंग को वो तोड़ देगा He will break the horn of the Satan. और शैतान के सिंग को भी वो तोड़ देगा। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? Bible tells He will do that. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ऐसा करेंगे You are called for that. और आपको इसी के लिए परमेश्वर ने He बुलाया है। wants to place the horn of और righteousness. परमेश्वर आपके जीवन में धार्मिकता का सिंग को रखना The चाहते हैं। horn of righteousness talks about His goodness in our life. और धार्मिकता का सिंग इसका मतलब परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में। The horn of righteousness talks about that His will always we are having in our life. और परमेश्वर जो धार्मिकता का सिंग इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा जो हमेशा हमारे जीवन में होनी चाहिए, That will take ahead. वही हमारे जीवन में हमें आगे की That ओर is लेके the जाएगा। horn for us. और वही हमारे लिए जो सिंग It कहलाता will है give the victory over the enemies. और दुश्मनों से हमें वो विजय को लाएगा देगा। Hallelujah. हालेलुया। Another horn we are going to see और here. अगला सिंग को हम यहाँ पर देखेंगे। 1 Samuel chapter 2 verse 1. पहला शमूएल की पुस्तक दूसरा अध्याय पहला वचन। I want to take you to explain about that this horn, this type of horns that God placing upon His people. और मैं ये सारे सिंगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये सारे सिंग को हम समझना है और ये सारे सिंग परमेश्वर ने लोगों के जीवन में रखा है। Why it talks about the horn? It talks about how is important to the animal to have that. In the same way, this is important to His people. Must have that. That is a plan of God in their life. और जिस तरह जानवरों के लिए वो सिंग जो महत्वपूर्ण है, उसी तरह परमेश्वर चाहते हैं कि जो सिंग परमेश्वर दे रहे हैं वो हर एक जो उस पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में होना जरूरी है। He's going to raise this type of horns in your life. और परमेश्वर हम सब के जीवन में इस प्रकार के वो सिंग को रखना चाहते हैं बढ़ाने वाला, he is going to be grow that. और वो ऊंचा उठाने या बढ़ाना चाहते हैं। Sometimes horn will be in the same level. और कई कबार जो सिंग है वो ही जो स्तर में होता They है cannot able to fight to the enemy. और वो दुश्मनों से लड़ नहीं सकते हैं। But when the horn grows, that it shows the strength of their life. लेकिन जब जो सिंग बढ़ता रहता है तो इसका मतलब उसकी ताकत को दर्शाते हैं It talks about they can able to fight with the enemy. और इसका मतलब है कि वो दुश्मनों से लड़ सकते हैं They have the courage because they have the very powerful horn in their life. और उनके पास वो दाढ़स होता है क्योंकि उनके वो जानते हैं कि हमारे पास सामर्थ्यशाली और ऊंचा सिंग है They will not fear for that और वे उसके लिए डरेंगे नहीं because they have a mighty horn. क्योंकि उनके पास सामर्थ्यशाली जो सिंग है Because they know they depend upon I have a horn, I can able to overcome और वे that. जानते हैं और इसलिए वो निर्भर रहते हैं कि मेरे पास वो सिंग है, मैं युद्ध लड़ाई कर सकता हूँ। Whenever we see the animal which having the horn, और जब कभी भी जिनके पास जिस जानवर के पास जो सिंग होता है if immediately we go before them, अगर जब हम उनके पास जाएंगे तुरंत तो immediately they will show the horn only तुरंत वो जानवर अपने सिंग को दिखाएगा because they depend upon that. क्योंकि वे सिंग के ऊपर ही निर्भर रहते In हैं। the same way God placed the horn in our life is so much important in our life. और इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में वो सिंग को रखा है, वो सिंग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। Another year we are going to see the vessel of God is speaking about what type of horn it is. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता दे किस प्रकार का वो सिंग है। We are going to see another horn. और अगला जो यहाँ पर सिंग को हम देख सकते 1 हैं Samuel chapter 2 verse 1. पहला शमूएल की पुस्तक दूसरा अध्याय पहला वचन। Read that verse. तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, Yes. मेरा मन यहोवा के कारण Yes. मगन है, Yes. मेरा सिंग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, Praise Lord. Amen. मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, Amen. क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। What a wonderful prayer. कितना अद्भुत प्रार्थना ये What है, a wonderful praising. कितना अद्भुत स्तुति यहाँ पर करती है। Here is beautifully she is praying here. और यहाँ पे बहुत ही सुंदर रीति से वो प्रार्थना करती The है। starting word also, Hannah prayed and said,
My heart rejoices in the Lord. In the Lord my horn is lifted high. और वो शुरुआत में भी इस तरह से कहती है, हन्ना प्रार्थना करके कहा मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। She never first of all telling I have God has given the baby the blessing in my life. ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले वो यहाँ पर ये नहीं बता रही है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो पुत्र को दिया I है, have got the blessing in my मेरे life. जीवन में मैंने आशीर्वाद को पाया है। But she is proclaiming very differently here in her life. लेकिन यहाँ पर उसके जीवन में वो बहुत ही अद्भुत रीति से घोषणा करती है, She is telling in the Lord my horn was lifted. और वो इस प्रकार से कहती है कि प्रभु में मेरा सिंह ऊंचा उठाया है। Once my horn was not lifted, it was become a shamefulness in my life. और एक समय ऐसा था कि मेरा जो सिंह है वो मेरे लिए एक लज्जा की बात थी। I cannot face anything in my life. मेरे जीवन में मैं किसी भी बातों का सामना नहीं कर सकती I'm थी, facing the people who are always telling and mocking about me. और मैं हमेशा इस बातों को सामना करते थे कि लोग मेरी निंदा करते, लोग मेरे विरोध बात करते थे। I cannot able to give the answer because I don't have any answer in my life. और मैं उनको उत्तर नहीं दे सकती थी क्योंकि मेरे पास कोई उत्तर ही नहीं था। But my prayer, लेकिन मेरी प्रार्थना, it may got the answer और जो मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिला because I prayed to the Lord. क्योंकि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया The horn was lifted on और high. मेरा सिंह ऊंचा उठाया गया। Now I come, I can answer to the people. और अब मैं जान गए और मैं अब लोगों को उत्तर दे सकती हूँ। Now not like a bow down, और अब ऐसा सर झुकाकर नहीं, not with the shamefulness, लज्जा से नहीं, but I can show my horn to the people. लेकिन मेरे सिंह को ऊंचा उठाकर मैं दिखा सकती हूँ How power of God that I have. कैसा परमेश्वर का सामर्थ मेरे पास है। What a wonderful prayer. कितने अद्भुत प्रार्थना करती है। Here, what type of horn she is telling और here? यहाँ पर किस प्रकार का वो सिंह को बताती है, Exalted horn. ऊंचा उठाया हुआ सिंह। Hallelujah. Hallelujah. God placed the horn which always exalted by God. और वो सिंह जो परमेश्वर के द्वारा हमेशा Amen. ऊंचा उठाया गया है। He will always not to humble, but he will always exalt his people. और वो हमेशा लोगों को जो नीचा नहीं लेकिन अपने लोगों को हमेशा ऊंचा उठाना चाहते हैं। Exalting work of God in the lives of the people is like a horn for और his people. परमेश्वर का जो कार्य उनके लोगों के जीवन में ऊंचा उठाना, इसका मतलब उसका सिंह उनके जीवन में, She was in the pit of the sorrows. और वो दुखों के दलदल में गिरी हुई थी, She was in the darkness life. और वो अंधकार के जीवन में गिरी हुई थी, She cannot able to have to show the horn in her life. और वो ऐसी बन गई कि अपने जीवन में वो सिंह को दिखा नहीं सकते थे। She was worrying about her horn was not grown. और वो इस बात में चिंतित थी कि मेरा जो सिंह है वो बढ़ नहीं रहा। But Bible tells बाइबल बताती है God changed her life. परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया, She praising the Lord. और वो परमेश्वर की स्तुति करती है। My no horn was raised and exalted in the Lord. और मेरा सिंह परमेश्वर के कारण ऊंचा उठाया हुआ है। Very important one. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। It's not what we have, ये ऐसी बात नहीं कि जो हमारे पास है, but the Bible tells लेकिन बाइबल यहाँ पर बताती है not only having the horn, और केवल जो सिंह को रखना ही नहीं, but the horn should grow. लेकिन जो सिंह बढ़ना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। There only that the courageousness will come. वहीं पर ही जो प्रोत्साहित आता है, Her life was changed into sorrows, into joy. और वहीं पर उसका जीवन जो दुख का जीवन था वो आनंद में बदल गया। That is her, she's declaring here, my horn was lifted और high. इसलिए वो यहाँ पर घोषणा करते कि मेरा सिंह वो ऊंचा उठाया गया I है, was in the pit of darkness, और मैं जो अंधकार के दलदल में थी, but God lifted my horn लेकिन परमेश्वर ने मेरे सिंह को ऊंचा so that उठाया I will be a witness for my God. ताकि मेरे परमेश्वर के लिए मैं गवाह बनूं। So the Bible tells here, और यहाँ पर बाइबल बताती है, what she's telling, वो क्या बताती my है, horn is lifted high, और मेरा सिंह जो ऊंचा उठाया गया है, my mouth now boards over my enemies. और मेरा मुंह मेरे शत्रु के विरोध खुल गया। Till that she was hearing, no, people are
nor mocking and insulting her. और तब तक लोग उसकी निंदा कर रहे थे, उसके विरोध में बात करते थे। After God has given the answer and the baby and the child as a blessing in our life, और जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और जब उसे पुत्र दिया, the Bible tells, बाइबल बताती है, God exalted my horn so that I can boast over my enemies. और यहाँ पर वो बताते हैं कि परमेश्वर ने मेरे सिंह को ऊंचा उठाया है ताकि मेरे दुश्मनों के सामने मैं घमंड कर सकूं। Because the enemies, they were made not to grow and should be blessed. और क्योंकि उसके दुश्मनों ने, शत्रुओं ने उसे ऐसा बनाया ताकि वो बढ़ नहीं सके और आशीर्वादित न बने। But she's telling right now, लेकिन अब वो ऐसा कहती now है, I can boast. लेकिन अब मैं घमंड कर सकती Now I हूँ, can boast in God. और मैं प्रभु में घमंड कर सकती हूँ। Like Paul does, I will boast in Christ. और जैसे पौलुस बताता है, मैं प्रभु में घमंड करता हूँ, So I delight in your deliverance. और मैं आपके छुटकारे में मगन होता हूँ। So her God has raised the horn as an exalted और horn. परमेश्वर ने उसके सिंह को ऊंचा उठाया। God wants to do that in your life और also. परमेश्वर आपके जीवन में भी करना You will चाहते हैं। also in the same situation. आप भी ऐसे परिस्थिति में होंगे। Who can help और us? कौन हमें मदद Who करेगा? can answer our कौन life? हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा? Oh, I am put in my life in a shameful life. और मेरा जो जीवन है वो लज्जा में पड़ गया है। Who can I cannot deliver me? और कौन मुझे छुटकारा दे सकता है? Here the Hannah, she's praying and crying in her और life. यहाँ पर हन्ना प्रार्थना करके रोती है। But she's telling, I prayed to the Lord. He only answered. He only lifted my horn. लेकिन वो यहाँ पर कहते हैं कि मैंने प्रार्थना किया है, उसने मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया, उसने मेरे सिंह को ऊंचा उठाया है। He is the God who placed the horn which exalted in our और life. वही ऐसा परमेश्वर जो उसके सिंह को हमारे जीवन में रखता है और ऊंचा उठाता है। Hallelujah. हालेलुया। And another thing we are going to see. और अगला सिंह को हम देखने वाले हैं। Two horns we are going to see here and we are going to pray. और दो जो सिंह यहाँ पर बचे हुए उसे देखकर जल्दी से हम प्रार्थना करेंगे। Psalm chapter 112 verse 9. भजन संहिता 112वां अध्याय 9वां वचन। भजन संहिता 112वां अध्याय 9वां वचन। उसने उदारता से Yes. दरिद्रों को दान दिया, हाँ। उसका धर्म सदा बना रहेगा, Yes. और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। They have freely scattered their gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Their horn will be lifted high in honor. Here the Bible tells about यहाँ पर बाइबल बताती है, the people who always cares for the poor. और जो लोग हमेशा दरिद्रों के बारे में सोचते हैं, The Bible tells, बाइबल बताती है, that we see here, और यहाँ पर हम देख सकते हैं, they have no gifts to the poor. Their righteousness endures forever. और जो गरीबों को या दरिद्रों को दान देते हैं उसका धर्म सदा बना रहेगा। Their horn will be lifted on high, Bible और tells, बाइबल बताती है उनका सिंह ऊंचा किया जाएगा with honor. महिमा के साथ। What type of horn it is? और ये किस प्रकार का सिंह है? We can all put it together here. और सारे बातों को मिलाकर जब हम कहेंगे, We can tell one thing. हम एक बात को बता सकते The हैं, horn that he plays, और जो परमेश्वर जो सिंह को देता है, it is a horn of generosity. और वो उदारता का सिंह है। Hallelujah. हालेलुया। It's not the horn of कंजूस. और वो कंजूस का जो सिंह नहीं है, It is a horn of generous. वो उदारता का सिंह है। What is Sam is telling? और यहाँ पे भजन संहिता का लेखक क्या बताता है? They have the heart of giving. और वे लोगों के पास देने का हृदय होगा। They will never consider about themselves as selfishly, but they will always provide. They will always have a heart to give. और ऐसे लोगों के जीवन में वो खुद के स्वार्थपना के लिए नहीं, लेकिन उनके पास हमेशा देने का हृदय होगा। So Bible tells they have the horn of generosity. अब बाइबल बताती है कि उनके पास उदारता का सिंह मैं दूंगा। Or we have that. क्या हमारे पास ये सिंह है? God wants to give that horn in our और life. परमेश्वर वो सिंह वो देना चाहते हैं। The Bible tells बाइबल बताती है, their horn will be
will be glory. The Bible tells lifted high in honor. और बाइबल बताती है उसका सिंह महिमा के साथ उठाया So जाएगा। this horn will grow through our work only. और ये जो सिंह है हमारे कार्य के द्वारा ही बढ़ेगा। Not God will do, but it's our effort और ये when we become a heart of generous in our life. और ये परमेश्वर का कार्य नहीं, लेकिन ये हमारा कार्य है। जब हम उदारता से बनेंगे तभी हमारा सिंह बढ़ेगा। See, that's why God always practiced the Israel people to give for God. और इसीलिए परमेश्वर हमेशा इजराइल लोगों को इस प्रकार से बताते कि परमेश्वर को देना है। Through giving, how much blessing they will have. और देने के द्वारा कितना आशीर्वाद परमेश्वर ने करते हैं। By helping others, how blessing it और is. दूसरों को मदद करने के द्वारा कितना आशीर्वादित होते हैं। Lifting up, uphold others, that's why God helps us. और कैसे दूसरों को हाथ बढ़ाकर ऊंचा उठाना, कैसे परमेश्वर ने आशीर्वाद करते हैं। Helping others talks about in prayer, in financially, in every moral support, physically, how we are helping to others. और मदद करना इसका मतलब कैसे प्रार्थना के द्वारा, कैसे आर्थिक रीति से, कैसे वो सारे बातों में उनको मदद करते हैं। The Bible tells बाइबल बताती है God will honor their horns and exalted them. और परमेश्वर उनके सिंह को आदर देंगे और ऊंचा उठाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Another horn I want to tell here. और जो यहाँ पर मैं जो दूसरा जो सिंह को बताना चाहता हूँ, Firstly, we will see in Leviticus chapter 4 verse 30. जल्दी से हम देखेंगे ले व्यवस्था 4 अध्याय 14वां वचन। Here there was a horn was made and told by God to make that horn on the altar. और ले व्यवस्था 4 अध्याय 14 वचन में परमेश्वर यहाँ पर बताते हैं कि Chapter वो 4 verse 30. 30 ले व्यवस्था 4 अध्याय 30वां वचन में, क्षमा कीजिए, ले व्यवस्था 4 अध्याय 30वां वचन में परमेश्वर यहाँ पे बताते हैं कि वो सिंह को कहाँ पर रखना है, क्या करना है। Read that verse. और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए Yes. और उसके सब लहू को उसी वेदी के पाए पर उड़ेल दे। So then the priest is to take some of the blood with his finger and put it on the horn of the altar of burnt offering, to pour out the rest of the blood at the base of the altar. So the very clearly here tells about बहुत स्पष्ट रीति से यहाँ पर बताते हैं what in those days the priest will do. और याजक उन दिनों में क्या करते थे। So in the offering altar, there will be the 4 corners, there will be a horn was placed and made in that place. और जो वेदी के जो चारों कोनों पर वे लोग जो सिंह को रखते थे, Because God told to have that. क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा कि ऐसा करना है। So why that horn was used in that place? और क्यों वो सिंगों को वहां पर रखा जाता In the था। altar of God. और परमेश्वर के वेदी The पर priest will take the burnt offering for the sinful offering. और जो याजक है वो होम बलि, जो पाप के लिए जो होम बलि चढ़ाते हैं उसे लेगा। So they will take the blood, the sacrifice blood, and they will take in the finger and will put it on the horn's corner. और वो जो लहू को अपनी उंगली से लेकर वो होम जो वेदी है उसके चारों कोनों में छिड़केगा। So on the horn's corner. और जो सिंगों के कोने पर। So that means surrender everything for cleansing. इसका मतलब सारे बातों को समर्पित, जो शुद्धता के लिए समर्पित The करना। horn shows we have that we will redeem through the horn. और यहाँ पर जो सिंह इस बात को दर्शाता है कि वो सिंगों के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं। So it talks about that when he pour upon the horn. और इसका मतलब जो सिंगों के ऊपर जो वो उंगली से जो लहू को छिड़कता डालता है, That talks about it in our life. He is the Lord who is able to cleanse our life. इसका मतलब जो परमेश्वर हमारे जीवन को शुद्ध करता है। So here the way see here और यहाँ पे हम देख सकते हैं that again the talks about on the bottom of the base that blood should come. और जो निचले भाग में वो जो लहू आना चाहिए। The verse tells here the blood at the base of the altar also. और यहाँ पर वचन में लिखा उसके सब लहू को वेदी के पाए पर उड़ेल दे।
in a down also it should be raised, the blood should be raised. और जो लहू है वो निचले स्तर पर भी आना जरूरी From है, the top of the horn, और जो सींग के से ऊपर से from the base of the altar. और जो वेदी के निचले भाग तक, That means the whole body should be cleansed by the Lord. इसका मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जो शरीर है परमेश्वर के द्वारा शुद्ध होना चाहिए। From the horn to the feet. और जो सींग से लेकर मतलब सर से लेकर पैर तक, So that place of altar was horn to the down. और जो वहां पर वेदी वहां पर रखा गया है वो ऊपर से लेकर नीचे तक, The horn talks about that is important in our life. और जो सींग इसका मतलब हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, That should be cleansed in our life. और हमारे जीवन में हमें शुद्धिकरण होना है। Same time, the bottom of the altar talks about और इसकी उसी तरह वेदी का जो निचला भाग, इसका मतलब that where we will have the cleansing, और कहां पर हमारा शुद्धिकरण होगा, where God cleanses, कहां पर परमेश्वर हमें शुद्ध करेंगे, in His holy presence only, कि उसके पवित्र स्थान में in ही, His holy ground only. और केवल उसके पवित्र स्थान पर For ही। that they will put that blood on that place. और इसीलिए वो लहू को उस स्थान पर छिड़कते हैं, The blood will be rest on the bottom. और जो निचले स्तर पर वो लहू उतरेगा। That means in the presence of the Lord only we will have a sanctification. इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमारा शुद्धिकरण होगा। So God wants to give a horn of purification. और परमेश्वर हमारे जीवन में शुद्धिकरण का सींग को देना चाहते हैं। Hallelujah. Hallelujah. It's a work of God. और ये परमेश्वर का कार्य है। The sanctification work of God is a horn in our life. और परमेश्वर का जो शुद्धिकरण हमारे जीवन में वो सींग है। It is not simply, we should not think I'm asking forgiveness and asking God should cleanse me. और ये सरल बात है कि हाँ मैं परमेश्वर से क्षमा मांग रहा हूँ, परमेश्वर मुझे आप शुद्ध कीजिए। In those days that was important to do that. और उन दिनों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, इस कार्य को करना ही है। God told to do that so that the people should give importance in His presence, how God loves His people to cleanse them. और परमेश्वर ने उनसे कहा इस करने के लिए, और परमेश्वर उनके उपस्थिति में कैसे लोगों से प्रेम करते हैं और महत्व देते हैं। So you will be cleansed from the sin in His holy presence. और परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में ही आप शुद्धिकरण That's why होंगे। when Moses standing in the place, God told you remove your shoe because where you are standing is a holy ground. और इसलिए जब मूसा वहां पर स्थान पर खड़ा हुआ, परमेश्वर मूसा से कहते अपने जूते को उतार कर छोड़ दे, वहां पर रख दे और खड़े हो जा, Because you are standing in the holy ground. क्योंकि आप पवित्र जो स्थान पर खड़े हैं। So they will place the blood in that place because it is an altar, it is a presence of God, the horn of sanctification God is making in our life. और उस स्थान पर वो लहू को वेदी पर लहू पर डालते हैं, इसका मतलब वो स्थान जो है पवित्र स्थान है, वो पवित्र स्थान में ही परमेश्वर जो हमारे जीवन में शुद्धिकरण का सींग को रखना चाहते हैं। How many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते Today हैं? also He wants to place the hand of purification through the blood of Jesus. और आज भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में शुद्धिकरण का सींग को रखना चाहते When हैं। we come to His presence, we will have a forgiveness. जब हम उसके उपस्थिति में आते हैं तब हमें क्षमा मिलेगी, We will come to His presence, we will be washed by the blood और of जब हम उसके Jesus. उपस्थिति में आते हैं तब हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो Because जाएंगे, in His holy presence only we will have a horn of sanctification. क्योंकि उसके पवित्र उपस्थिति में ही हमारे पास शुद्धिकरण का सींग होगा। How many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं? Hallelujah. हालेलुया। We have that opportunity in our life. हमारे पास ये मौका परमेश्वर ने दिया है, Through this only, और इसी के द्वारा God will raise the horn as for His glory. और परमेश्वर उनके जीवन में, लोगों के जीवन में वो सींग को परमेश्वर की महिमा के लिए ऊंचा उठाएंगे। The horn of salvation. जो उद्धार का सींग है, God is going to He's going to raise in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में ऊंचा उठाना चाहते हैं। The horn of anointing और अभिषेक का जो सींग है going to increase in your life. आपके जीवन में बढ़ने वाला है, The horn of praising. और जो स्तुति का सींग है, Through the Spirit of God, we are going to see the great things. और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम महान बातों को देखने वाले हैं। Through the horn of praising, we is going to see the result of God. और स्तुति के सींग के द्वारा हम उत्तर को देखने वाले So हैं, this horn going to rise. और ये सींग है जो ऊंचा We उठने are वाला going है, to praise और more. हम ज्यादा स्तुति करने We are वाले हैं, going to receive the great things of और God. परमेश्वर की ओर से महान बातों को पाने वाले That हैं, is a promise of और God. यही परमेश्वर का अभिवचन है। Today God is going to exalt, raise the horn of righteousness. और आज परमेश्वर सींग को ऊंचा उठाने वाले और उद्धार
धार्मिकता का सिंह को हमें देना चाहते It's हैं good to grow more. और वो ज्यादा बढ़ना The चाहिए righteousness of horn is God is going to make to grow. और धार्मिकता का जो सिंह है परमेश्वर चाहते हैं धार्मिकता का सिंह और बढ़ना चाहिए Your horn is going to be और exalted. आपका सिंह ऊंचा उठने वाला है Your horn going to be a horn of exalted और horn. आपका जो सिंह है वो ऊंचा उठाया हुआ वो सिंह है प्रशंसा किया हुआ सिंह है God wants to see that your horn should be a horn of और परमेश्वर generosity. देखना चाहते कि आपका सिंह उद्धारता का सिंह कहलाए Another horn that he wants to give us, horn of purification in और his दूसरा जो presence. अगला जो परमेश्वर जो सिंह देना चाहते हैं वो शुद्धिकरण का सिंह है That work should be increased in our और life. वो कार्य हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए When this all horns when we और have, सारे जो सिंह हमारे पास होगा nothing cannot stand against us. कुछ भी हमारे विरोध में खड़ा नहीं रह सकता Hallelujah. Hallelujah. That is the strength. और यही हमारे सामर्थ्य है That is the strength. और यही हमारी सामर्थ्य We है no need to fear for anything. हमें किसी भी बातों से डरना नहीं है God will fight for और us. परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा What God telling here और यहाँ पे परमेश्वर क्या बताते is हैं going to whatever the horns we saw. और जो भी यहाँ पर सिंह को हमने देखा है This horn going to not to decrease is going to be rise and grow and exalted. और वो सारे सिंह जो कम नहीं लेकिन वो हर दिन बढ़ने वाला है और ऊंचा उठने वाला है How Hannah told. और जिस तरह हन्ना ने कहा In the same way, उसी तरह God is going to do that in your life. परमेश्वर आपके जीवन में करने वाले Do you हैं believe that? क्या आप विश्वास He करते is हैं going to, in this month, He is promising us, और इस महीने में परमेश्वर में अभिवचन देते हैं your horn going to rise for His glory. आपका सिंह परमेश्वर की महिमा के लिए ऊंचा उठाया He जाएगा placed the horn in your और life. परमेश्वर ने जो सिंह को आपके जीवन में रखा है Not only placed that, केवल वो रखा ही नहीं है but it's going to grow. लेकिन वो और बढ़ने वाला है That is a promise of और God. यही आप परमेश्वर का अभिवचन If है you believe that, यदि आप विश्वास you can करते हैं close your तो eyes. अपने आंखों को बंद I'm going कीजिए to pray for मैं you. आपके लिए प्रार्थना करने Father, वाला we हूँ come to your presence. पिता हम आपकी उपस्थिति में आते हैं Thank you for your promise in our life. आपके अभिवचन के हमारे जीवन में दिया आपने धन्यवाद देते Lord, हैं you are going to rise up and grow the horn which you have given in our life, oh और प्रभु Jesus. जो सिंह आपने हमें दिया है वो सिंह हमारे जीवन में बढ़कर ऊंचा उठने वाला है You promised us, oh Lord, आपने अभिवचन दिया है in the परमेश्वर day I will make your horn to grow for the Israelites. और आपने कहा कि इज़राइल के घराने में मैं उन दिनों में वो सिंह को ऊंचा उठाने वाला In हूँ that time they will know I am the Lord. उन दिनों में वे जानेंगे कि मैं यहोवा परमेश्वर How हूँ many of you want to surrender that my horn should grow, oh Lord? कितने लोग ऐसा समर्पित करना चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा सिंह आप में और बढ़े Let your word fulfill in my life. आपका वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए If you tell that, यदि आप ऐसा कहते You हैं raise your तो hand. अपने हाथों को ऊंचा I'm going उठाइए to pray for मैं you. आपके लिए प्रार्थना करता Father, हूँ in this day, पिता इस समय में you bless your children. आपके बच्चों को आप आशीर्वाद According to दीजिए your word, आपके वचन के you are अनुसार going to rise and grow the horn that which you have placed in their life, oh और Jesus. जो उनके जीवन में सिंह को आपने दिया है वो सिंह को आप बढ़ाकर ऊंचा उठाने वाले हैं The horn which you have given in our life, जो सिंह आपने हमारे जीवन में दिया है use for your purpose. आपके उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करें We are going to see the how God is great that He placed the mighty horns in our और हम life. देखने वाले हैं कि परमेश्वर ने जो सिंह को हमारे जीवन में रखा है वो कैसा बढ़ रहा है और कैसा वो ऊंचा उठ रहा है It is not one horn, many the 7 type of horn that we saw. और एक जो सिंह को नहीं लेकिन 7 प्रकार के वो सिंह को हमने देखा You है are going to place this 7 type of horn in our life. और परमेश्वर आप ये 7 प्रकार के सिंह को हमारे जीवन में रखने वाले We हो are going to thank for that, oh Jesus. उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं We are going to यीशु thank for that, oh उसके लिए God. हम धन्यवाद देते हैं You have यीशु given the going to raise the horn of salvation. आप उद्धार का सिंह को देने You वाले are हैं going to प्रभु raise the horn of anointing in our और life. अभिषेक का सिंह आप दे रहे हो यीशु You are going to rise, grow. और प्रभु आप बढ़ाने वाले हो ऊंचा उठाने वाले You are हैं going to rise, grow the horn of praising in our life. और आप हमारे जीवन में स्तुति के सिंह को और बढ़ाने You are वाले going हैं to grow the horn of righteousness in our और life. धार्मिकता के सिंह को आप हमारे जीवन में और You बढ़ाने are वाले going हैं to raise the horn of exalted horn, oh और Lord. हमारे जीवन में ऊंचा उठाने वाला प्रशंसा वाला सिंह को आप ऊंचा उठाने वाले हो Oh, you are going to raise the horn of generosity in our और life. उद्धारता का सिंह आप हमारे जीवन में ऊंचा उठाने वाले You हो have Lord rising
raising the horn of purification in our life, शुद्धिकरण का सिंह आप हमारे जीवन में बढ़ाने so वाले that we हो, will be more holy in the presence of ताकि God. आपकी उपस्थिति में परमेश्वर हम ज्यादा पवित्र बने। Thank you, Jesus. धन्यवाद देते हैं Those यीशु। whose hands surrendered to you, जो हाथ आप में समर्पित हुए हैं, bless them, O Jesus. उन्हें आप आशीर्वाद Let your दीजिए। word going to fulfill in the coming days. in आने their वाले life. दिनों में उनके जीवन में आपका वचन परिपूर्ण होने वाला है। Help them to live in your presence आपके उपस्थिति में रहने के लिए आप मदद कीजिए and do the great things. और महान कार्य We कीजिए। surrender everyone in your mighty हर name. एक को आपके सामर्थ्य उपस्थिति में समर्पित करते हैं In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। ओह प्रभु, तेरे सिंह के लिए तू जो हमें दिया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। ओ कोटि कोटि धन्यवाद देते। इस महीने में वो हम अभिवचन को देखने जा रहे हैं प्रभु राजा। प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम सब लोग अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर Amen. पूरे हृदय से हम सब लोग फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम सब लोग कहेंगे, हे मेरे मन हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य और कह। जो कुछ मुझ में है जो कुछ मुझ में वो है उसके पवित्र नाम को उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। धन्य कह। हे मेरे मन हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, यहोवा को धन्य कह। और उसके किसी उपकार को उसके किसकी उपकार को न भूलना। ना बोलना। हमारा पिता की प्रेम, हमारा यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का सहभाग्य सदा हमारे जीवन में, ओ उनके सिंह हमारे जीवन में साथ ज़्यादा बढ़ते रहने के लिए, उनके आगमन तक हम उनके लिए गवाही बनने के लिए परमेश्वर सभी को आप आशीर्वाद करें, महान कार्य करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको May आशीर्वाद the करे। peace of God be with you. परमेश्वर की शांति आप में May बनी the रहे। word of God fulfill in your परमेश्वर life. का वचन आपके जीवन में पूरा हो। Amen. आमेन।